हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपनी ऑनलाइन पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो में लेकर आए हैं गति यानी मोशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे जो गैलीलियो ने 3 समीकरणें दी हैं गति की, उन्हें देखेंगे और न्यूटन की जो गति के नियम हैं उन्हें देखेंगे और उनके यूज देखेंगे। जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं और मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट क्यों लगती है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका क्यों लगता है। इसी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। गति यानी मोशन। गति में हम देखेंगे ब्राह्म अवस्था और गति अवस्था। ब्राह्म अवस्था क्या होती है? कोई इंसान खड़ा है तो वो क्या है, मान लो कोई गाड़ी खड़ी है तो ये यहाँ खड़ी है, ये क्या है, ब्राह्म अवस्था में है। लेकिन ये यहाँ से अगर यहाँ इस डॉट पर जाती है तो ये क्या हुआ, गति हो गई, गति अवस्था में आ गया, क्योंकि यहाँ से समय के साथ ये बदल गया। यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या हो गया, गति हो गई। जैसे यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह गति अवस्था में है। जैसे वस्तु की स्थिति पहले ये थी लेकिन समय के साथ यहाँ हो गई तो क्या हुआ कि ये कौन सी अवस्था में आ गया, गति अवस्था में आ गया। लेकिन समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलती तो वो क्या है, विराम अवस्था है। यानी समय के साथ या स्थिर वस्तु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ये क्या है, विराम अवस्था है। लेकिन समय के साथ बदलाव हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया तो क्या है, ये वस्तु की गति अवस्था है। डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी क्या होती है, कोई वस्तु है किसी समय में यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो यहाँ से यहाँ तक जो तय किया गया रास्ता है, मार्ग है, वो संपूर्ण क्या है, संपूर्ण लंबाई क्या है, दूरी है। कोई वस्तु यहाँ थी और यहाँ से यहाँ आ गई तो ये जो उसने तय की गई दूरी है, ये लंबाई है, ये क्या है, दूरी है। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में यानी एक समय अंतराल में तय की गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी होती है। विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है, कोई वस्तु है यहाँ से यहाँ चली गई तो यहाँ ब्राह्म अवस्था में थी, यहाँ गई गति अवस्था में हो गई और यहाँ पहुँच गई तो ये पूरी तो लंबाई जो है मार्ग की, ये क्या हो गई, दूरी हो गई। लेकिन पहले इस स्थान पर थी, अब यहाँ आ गई तो क्या हो गई, विस्थापित हो गई यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। पहले इसका प्लेस ये था, अब ये हो गया। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। अब आता है चाल। चाल यानी स्पीड। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है, चाल है। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वो क्या है, चाल है। और चाल का मात्रक क्या होता है, स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड। वेग यानी वेलोसिटी। वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में एक परमानेंटली डिस्टेंस में जितनी विस्थापित होती है यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेग होता है। यानी जब कोई वस्तु है कोई निश्चित दिशा में जितनी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापित होगी तो वो क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी यानी वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड।
अब आता है औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। चाल क्या था कि कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी चलती है, क्या है वो दूरी तय करती है, वो चाल है। लेकिन जब दूरी भिन्न भिन्न चालों से, कि यहाँ पर चाल अलग थी, यहाँ पर चाल धीरे हो गई, यहाँ तेज हो गई, यहाँ धीरे हो गई, यहाँ तेज हो गई, अगर ऐसे चलती है तो पूरी दूरी का एक हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे? इसके दो टाइप हैं। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से, यानी कभी धीरे चाल होती है, कभी तेज चाल होती है, तो जो उसका एवरेज निकालते हैं, चालों से समान दूरी तय करती है, तब औसत चाल क्या होती है? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। v क्या है? वेग, यानी v1 पहला वेग और v2 दूसरा वेग। और दूसरा है जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती है, कि 1 घंटे में इतनी चली, अगले घंटे में इतनी चली, तो समान समय तक जब चलती है तो औसत चाल क्या होती है? v1 प्लस v2 अपॉन 2। v1 पहला वेग होता है और v2 दूसरा वेग होता है, और जब इन दोनों को आधा कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। अब आता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब उसमें वेग परिवर्तन होता है, वेग का परिवर्तन होता है, तो उस दर को क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण, यानी गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने समीकरणें दी हैं गति की, उसमें क्या है? एक समान त्वरित है, यानी एक समान त्वरित गति है, त्वरण समान है। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u, प्रारंभिक वेग जो होगा उसे हम किससे डिनोट करेंगे? u से, तथा त्वरण को करते हैं a से, और वस्तु द्वारा s दूरी को करते हैं s से 100, चलकर t सेकंड पश्चात अंतिम वेग v हो जाए तो उन्होंने कितनी समीकरण दी है? 3 समीकरण दी हैं। पहली v इक्वल टू u प्लस at। v क्या है? अंतिम वेग है, बराबर u प्रारंभिक वेग प्लस at, v बराबर u प्लस at। दूसरी समीकरण क्या है? इक्वेशन v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। s क्या है? दूरी है, a त्वरण है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन है s इक्वल टू, s क्या था? दूरी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 1/2 हाफ at स्क्वायर। अब आता है न्यूटन के गति के नियम। गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने, किसने? सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। न्यूटन के गति के नियम किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन नाम से ही इन नियम का नाम न्यूटन के गति के नियम रखा गया। कौन सी पुस्तक में प्रतिपादित किया? प्रिंसिपिया जो बुक थी उसमें इन समीकरणों का उल्लेख किया गया। पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है न्यूटन के गति के नियम का, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। तो पहला नियम क्या है? कि कोई वस्तु है, अगर ये विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है,
तो ये ऐसे ही रहेगी जब तक कोई बाहर का आके कोई बाह्य बल इस पर ना लगाया जाए। अगर विराम में है तो विराम में ही रहेगी जब तक इसे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कोई गति में है, जब तक इसे कोई बाह्य बल लगाकर रोका नहीं जाएगा तब तक क्या होगा, ये गति में ही रहेगी। विराम में है तो जब तक ये विराम में रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर इसे गति में नहीं कर देता। तो पहला नियम क्या हो गया कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाह्य बल ना लग जाए। जैसे रुकी हुई गाड़ी होती है, रुकी हुई गाड़ी अगर अचानक से चलने लगे और इसमें बहुत सारे लोग बैठे हैं तो क्या होगा, अगर रुकी हुई गाड़ी एकदम से चले तो जो लोग हैं वो क्या होंगे, पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी जब विराम अवस्था में है तो जो उसमें बैठे यात्री हैं वो भी विराम अवस्था में हैं, और जैसे ही गाड़ी चली उस पर बाह्य बल लगा तो ये गति अवस्था में आ गए, और जब गति अवस्था में आए तो ये पीछे की ओर झुक गए। जैसे दूसरा है चलती हुई गाड़ी। अगर गाड़ी चल रही है और एकदम से रुक जाए तो क्या होता है कि जो यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी गाड़ी गति कर रही है तो उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वो भी गति कर रहे हैं। गाड़ी पर हमने गाड़ी एकदम रोक दी तो क्या हुआ, जो यात्री थे वो गति कर रहे थे तो वो क्या हुआ, एकदम से विराम अवस्था में आए, इसलिए वो आगे की ओर झुक गए। हथौड़े के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं, इसका एक उदाहरण ये भी है। और गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर पर मारने पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो जब तक विराम अवस्था में थे, जैसे ही बाह्य बल लगा क्या हुए, गति अवस्था में आ गए, वो गिर गए। तो ये न्यूटन के पहले नियम के उदाहरण थे। पहले नियम के अनुसार वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है, चाहे वो गति अवस्था हो चाहे वो विराम अवस्था हो, वो उसमें स्वयं परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती, यानी वो अपने आप अपनी गति नहीं बदल सकते। अगर वो विराम अवस्था में तो विराम में ही रहेगी और गति में है तो गति में ही रहेगी। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व का गुण। जड़त्व क्या होता है कि ये अगर गति अवस्था में है तो जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा वो अपनी गति चेंज नहीं करेगी, यानी विराम अवस्था में नहीं आएगी। तो इसमें ये जो ढीठपने का जो गुण है, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं ढीठपना, क्या है? ये जड़त्व है। तो पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ क्या होता है कि वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर उस पर बल आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसे सीधी भाषा में कहें तो किसी वस्तु पर जो बल होता है वो उसका द्रव्यमान और जो त्वरण है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर वस्तु पर जो बल लगा हुआ है वो उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम F बराबर 0 और A बराबर 0 यानी हम बल बिल्कुल भी ना लगाएं और त्वरण भी बिल्कुल ना हो तो क्या होगा? अगर वस्तु नियत वेग से गतिमान है या विराम अवस्था में है तो क्या होगा? वो वैसे ही रहेगी। अगर वस्तु गतिमान है या विराम अवस्था में है और उस पर हम कोई भी बल ना लगाएं तो वो गति है तो गति में ही रहेगी और विराम में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। इसके उदाहरण है जैसे क्रिकेटर होता है। क्रिकेटर क्या होता है, जब उसकी तरफ कोई गेंद आती है, सेम गति से आ रही है वो, तो वो उसे पकड़ने के लिए जिस साइड से गेंद आती है, जिस वेग से आती है, उसी दिशा में अपने हाथ गतिमान कर लेता है, जिससे क्या होती है उसके हाथ में चोट कम लगती है। और उदाहरण है मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट लगती है। और
है गाड़ियों में जो स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्ब लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं? जिससे झटका कम लगे। और इसका उदाहरण है जैसे कराटे वाले जो खिलाड़ी होते हैं, जो कराटे सीखते हैं, वो उनके प्रहार से जो ईंटों की पट्टी होती है वो क्या करते हैं? एकदम तोड़ देते हैं। अब आता है गति का थर्ड लॉ, यानी गति का जो आखिरी नियम है, तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार क्या है कि जब प्रत्येक क्रिया के बराबर, यानी जितनी क्रिया होगी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी। क्रिया का अपोजिट क्या हो गया? प्रतिक्रिया होगी। और इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण है जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। यानी जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक जितने वेग से गोली को आगे फेंकती है उतनी ही वो इंसान जो बंदूक चला रहा है उतनी ही पीछे की ओर झटका लगता है। जैसे कोई नाव किनारे पर खड़ी है, ज़मीन पर किनारे से ज़मीन पर जब कूदते हैं, कोई नाव में खड़ा है और उसे जब ज़मीन पर कूदता है तो क्या होता है? नाव थोड़ी सी पीछे चली जाती है। यानी जो कूद रहा है वो जितना आगे की तरफ वेग लगा रहा है, आगे की तरफ बल लगा रहा है, उतना ही पीछे की तरफ वेग लगा रहा है। इसलिए नाव क्या हुआ? पीछे चली जाती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगती है और रॉकेट का आगे बढ़ना क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, उदाहरण है। ये था हमारा इस वीडियो का टॉपिक, गति यानी मोशन। ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।